2024 लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। ऐसे में एक बार फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ और धर्मेंद्र यादव आमने सामने होंगे। चुनाव कितना दिलचस्प होगा ये खुद जानेंगे निरहुआ से। सर, ये कितना दिलचस्प होने वाला है चुनाव? मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता ने जो उम्मीद किया था उस उम्मीद पे समाजवादी पार्टी खरा नहीं उतर पाई। अगर उनको प्रत्याशी देना ही था तो उनको यहीं का देना चाहिए था, तब जाके लड़ाई हुई होती। क्योंकि आप सबको पता है कि 19 में चुनाव हारने के बाद भी मैं आजमगढ़ में बना रहा और जनता के बीच में काम करता रहा और उसी के दम पे जनता ने मुझे 22 में अवसर दिया। अब 22 में चुनाव हारने के बाद धर्मेंद्र यादव जी कई दिन आजमगढ़ में दिखे हैं, ये आजमगढ़ की जनता को भी पता है। तो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आप आएंगे, बाहर से आएंगे, इससे बढ़िया यहीं के किसी प्रत्याशी को लड़ाते। वो जीते हारे रहेगा ना, जनता के बीच में रहेगा, वो जनता की बात सुनेगा, जनता का काम जो होगा उसे वो आगे बढ़ाएगा। पर इस बात को न पहले समाजवादी पार्टी समझी थी और न अब समझ पाई है, तो इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता पूरी तरह से तैयार है कि जैसे 1.5 साल मौका मिला था भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ काम करके दिखाया है, अब जो बचे हुए काम हैं उसको करने के लिए 5 साल और हमें चाहिए। तब जाके हम जो है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनवा पाएंगे, हम यहाँ पर तमसा नदी रिवर फ्रंट भी बनवा पाएंगे, हम भैरव बाबा कॉरिडोर भी बनवा पाएंगे और भी जो आजमगढ़ की मांगे हैं उन सब को हमने रखा है ऑलरेडी। प्रधानमंत्री जी के टेबल पे है ऑलरेडी, वो मुख्यमंत्री जी के टेबल पे है। पर उनका यही कहना है कि ठीक है, आजमगढ़ की जनता सहयोग करेगी और ये सब होगा। तो मैं तो आजमगढ़ की जनता से यही कहूँगा कि आप लोगों ने 1.5 साल मौका दिया तो आपने देखा कि हम लोगों ने कितना काम किया है। अब 5 साल का मौका दीजिए और फिर देखिए कि हम लोग जो है आजमगढ़ के लिए, आपके लिए कितना काम करते हैं। और हम तो आपके बीच में ही रहते हैं, चाहे हम जीते चाहे हारे, हम यहाँ से जाने वाले हैं नहीं। अच्छा, 19 में भी आपने देखा है, 22 में भी देखा। अखिलेश जी बड़ा कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि वो तो MY फैक्टर पे काम करते हैं, चूंकि गुड्डू जमाली को उन्होंने MLC बना दिया तो कुछ लॉलीपॉप दिया होगा, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हम लोग भी MY फैक्टर पे ही काम करते हैं। हमारा MY फैक्टर है मोदी योगी। जो मोदी जी काम करते हैं, जो योगी जी काम करते हैं, वही MY फैक्टर हमारा भी है और हमारा वाला फैक्टर उनके पर थोड़ा भारी है। तो इस बार के चुनाव में कितना भारी पड़ने वाला है? बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि पहले हम बिना कुछ किए आए थे। अब की बार तो हमने जनता के बीच में रह के और आजमगढ़ का वो हर काम करके दिखाया है जो जनता 50, 60 साल, 70 साल से इंतज़ार कर रही थी। वो सारा काम हमने करके दिखाया। हम नई रेलवे लाइन बिछ रही है, वो जो कभी सोचा नहीं था किसी ने, वो भी शुरू हो गया। हमारा जो हवाई जहाज़ यहाँ से उड़ने लगा आजमगढ़ से, वो भी हम लाइसेंस ले लिए, जा करके DGCA से लाइसेंस लेके आए और वो शुरू हो गई। प्रधानमंत्री जी ने यहीं उद्घाटन कर दिया आके। और उसके बाद जो है ऐसी सड़कें जो मतलब समझिए कि 2002-03 से बिगड़ी सड़ी हुई थी, चाहे वो रासेपुर तितरा का मार्ग हो, चाहे वो बिलरियागंज रौना पार का मार्ग हो, ये सारी सड़कें चमक रही है। तो ये सब काम हम लोगों ने करके दिखाया है, उसी के दम पे हम 5 साल जनता से और मांगे। अच्छा, आपका एक चीज़ बहुत ट्रेंड कर रहा है, 400 पार की जो आप बात करते हैं, 400 पार की समाजवादी पार्टी करती है, 400 हार, इसको काउंटर कैसे करेंगे? तो जब हमारा 400 पार होगा तो सपा का 400 हार होगा। ठीक ही तो बोल रहे हो। तो एक स्लोगन भी आपने बनाया था छोटा सा, मैं जानना चाहूँगा कि वो 400 पार पे आपने एक छोटा सा बनाया था। 400 पार पे हम लोगों का यही स्लोगन है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। क्या बात है। तो आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। बहुत दमखम के साथ वो दावे कर रहे हैं जीत के। तो आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव कितना दिलचस्प होगा। अवनीश उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, आजमगढ़।